ठीक है। तो अभी ये Redmi Note 5 Pro का मैंने लिया है ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर देखो, जब आप म्यूजिक प्ले करोगे ना, तो सीपीयू जो है वो एमएमसी से डेटा उठाएगा और डेटा उठा के पावर एम्पलीफायर के अंदर सीधा भेज देगा। ठीक है। ये एक डिजिटल पावर एम्पलीफायर है। तो ये पावर एम्पलीफायर आपका एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा उस डेटा को, और इसके अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आपका एम्पलीफाई भी किया जाएगा और डेटा को डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट भी किया जाएगा। ठीक है। और कन्वर्ट करके ये जो डेटा है आपका म्यूजिक का, वो आपका स्पीकर, ये वाली जो लाइन है यहाँ से आपका रिंगर के ऊपर भेज देगा। ठीक है। तो इसी इसमें जो है इस कोडक पावर एम्पलीफायर को वर्किंग के लिए जो वोल्टेजेस है उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये वोल्टेज मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखो एक ऑडियो पा रिसेट का एक लाइन है। ठीक है। एक ऑडियो पा इंटरप्ट का है। तो ये सब लाइनें क्या काम करने के लिए रहती है? आपने मोबाइल को हैंड फ्री मोड में डाला है, कॉल आया, ठीक है, या आपने हेडफोन कनेक्ट किया मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर क्या किया आपने, हेडफोन कनेक्ट किया। ठीक है। तो आपके म्यूजिक को कहां बजाना है? हेडफोन के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए फिर ये इंटरप्ट की लाइन रहती है। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, सीपीयू को इंटरप्ट करेगा और फिर सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को भेज देगा कहां पे, हेडफोन के अंदर। ठीक है। तो आपने हेडफोन के अंदर लगाया या रिंगर में आपका म्यूजिक आप प्ले कर रहे, तो सीपीयू क्या करेगा, इसको पावर एम्पलीफायर को रिसेट भी करेगा। क्योंकि हमें जब एक फंक्शन को, ठीक है, बंद करके दूसरा फंक्शन चालू करना रहता है, तो उसके लिए सीपीयू क्या करती है, उस आईसी को रिसेट कराती है, जैसे हमने देखा था डिस्प्ले सेक्शन में। ठीक है। डिस्प्ले सेक्शन में हमने देखा था कि हम, या टच सेक्शन हो गया हमारा, हमने टच में क्या किया, कुछ 1 2 3 4 नंबर डायल किया, अब उसको क्या करना है, हमें इरेज करना है। ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, उसको रिसेट कर देता है। समझ में आया? हाँ। स्कीमेटिक दिख रहा है अभी? नहीं। नहीं सर। अभी? हाँ। देखो यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं सबसे पहले माइक के सेक्शन में। ठीक है। ये हो गया हमारा कोडक का, ये हमारा कोडक कोडक का सेक्शन है, U801 पावर आईसी के अंदर। U801, यहाँ पे देखो U801 कौन सा आईसी है, U801। ठीक है, ये एक पावर आईसी है। ठीक है। तो पावर आईसी के अंदर कोडक का सेक्शन है। कोई कोई मोबाइल ऐसा भी आएगा, ठीक है, सैमसंग वगैरह में, या हो सकता है और भी आप ओप्पो वीवो में भी कहीं कहीं पे देखने को मिले, कोडक आईसी का भी आपका फंक्शन जो है अलग होगा, और पावर एम्पलीफायर के भी जो आईसी है वो भी अलग होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइक का जो फंक्शन है ये कोडक के अंदर किया गया है। अब माइक कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। हाँ, क्लियर है ना ये? ये क्लियर है सबका? हाँ सर। माइक, हाँ ठीक है। अब देखो यहीं पे क्या लिखा है, एक सीडीसी एयर पॉजिटिव, हाँ, कोडक एयर पॉजिटिव, ये किसके लिए है, आपका एयर ये स्पीकर के लिए। ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये आपका
जो बिट फेराइड कंपोनेंट है उसको चेक करना है, आपका ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कंट्रोलिंग लाइन है, पीडीएम नाम से है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक है। ठीक है, अगर आपका स्पीकर में प्रॉब्लम है ठीक है, ईयर स्पीकर में प्रॉब्लम है, तो ये लाइनों को चेक करना है आपको, ये लाइनों को चेक करना है, ये सीपीयू से आती है, और ये वोल्टेजेस जो इनपुट हो रहे हैं इसको चेक करना है। ठीक है, समझ में आ गया? किस किस को सर? सीपीयू से कोडक के बीच जो लाइनें हैं, इतनी लाइनें यहाँ पे। ठीक है, फिर ये इस लाइन में आएगा तो कंट्रोलर में सबका ही प्रॉब्लम होगा ना सर, रिंगर वगैरह? नहीं नहीं, वही तो मैं दिखाने वाला हूँ, रुको। ठीक है, इसको चेक करना है, ये ईयर स्पीकर, ठीक है, और माइक से रिलेटेड है। फ्लाई कैपेसिटर भी आपको चेक करना है। ठीक है, और जो निगेटिव की ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसको भी देखना है, ये भी आपका ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी माइक से वो उसकी लाइन है, और माइक बाइसिंग की लाइन है, माइक को वर्किंग के लिए जो वोल्टेज कोडक से दिया जाता है वो लाइन है। अब ये कोडक को वर्किंग के लिए कुछ वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 3 वोल्टेजेस है। उसके बाद आपका जो कोडक आईसी है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीडीसी हेडफोन रिफरेंस, ये कहाँ जाएगा? जैक पे। हाँ, जैक पे गया। अब जैक नोट 5 में, आपका नोट 5 प्रो जो है ना, उसका जो हेडफोन होता है, हैंड फ्री जो होता है, वो कहाँ पे रहता है? सब बोर्ड पे रहता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हाँ आपका जी। पहुंच जाएगा कहाँ पे? हेडफोन पे। ठीक है, मतलब इसमें पावर एम्पलीफायर के लिए, देखो पावर एम्पलीफायर के लिए जो लाइन है वो यहां से नहीं गई है, इस आईसी से, ये कोडक से नहीं गई है। ठीक है, तो कहां से गई है वो चीजें हमें देखना है इसमें। अब उसमें क्या है, I2S रहेगा शायद। हाँ हाँ, आ गया मैं। ठीक है, ये आपका कोडक आईसी है, सॉरी पावर एम्पलीफायर है। ठीक है, दिख रहा है ये? यस सर। हाँ सर। अब इस पावर एम्पलीफायर को देखो, कुछ फर्क नहीं है, बहुत नॉर्मल डिफरेंस है, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम उसी तरह वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, स्विचिंग हो रहा है यहाँ पे, स्विचिंग में जो लगे कंपोनेंट है वो आपके ओपन नहीं होनी चाहिए। अब जो डेटा आएगा, डेटा कहां से आएगा? आपका ये पावर एम्पलीफायर क्या काम करेगा, आपका जो म्यूजिक आप जो प्ले करेंगे ना उसको रिंगर में बजाएगा। ठीक है, रिंगर के ऊपर ये पावर एम्पलीफायर आपका डेटा भेजेगा। अब उसके लिए जो डेटा आएगा ना वो सीपीयू से आएगा, और ये अलग लाइन है, दिख रहा है ना? ठीक है, ये लाइन सीपीयू से आ रही है। ठीक है, तो सीपीयू से इन लाइनों के थ्रू जो डेटा होगा आपका मल्टीमीडिया का, वो यहां से इंटर होगा। और यहाँ पे देखो इंटरप्ट की लाइन है, रिसेट की लाइन है। ठीक है, तो इंटरप्ट और रिसेट, यहाँ पे आपको जीआर और वोल्टेज चेक करने हैं, इधर आपको जीआर चेक करना है, यहाँ पे टीपी दिया हुआ है।
ठीक है, इसको चेक कर पाओगे आप लोग, बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका टीपी दिया हुआ है, इधर टीपी है, रजिस्टर को हटा के 10 किलो ओम का रजिस्टर से पुल अप वोल्टेज दिया गया है, इसको हटा के आप यहाँ पे जो IRQ है इंटरप्ट, उसको भी आप चेक कर सकते हो, और रिसेट वाली भी लाइन है उसको चेक कर सकते हो, और ये 4 जो लाइनें हैं इसको भी आप टीपी पे चेक कर सकते हो GR। ठीक है, और 2 सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की लाइनें हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं से आपका पुल अप वोल्टेज दिया होगा। ये देखो, ठीक है, तो ये रजिस्टर हटाना है और रजिस्टर के ये साइड आपको GR चेक कर लेनी है, तो कंट्रोलिंग लाइनें टोटल चेक हो जाएंगी। ठीक है, चेक कर लोगे ना। यस सर। अब इसकी इनपुट वोल्टेज मिल गई, इसकी कंट्रोलिंग लाइनें ओके हो गई। ठीक है, इनपुट वोल्टेज कंट्रोलिंग लाइन, उसके बाद ये क्या करेगा, आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका डेटा आया है वो डिजिटल में आया है, तो ये एक डिजिटल आईसी है। ठीक है, तो ये डिजिटल आईसी क्या करेगी, इसको डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, एनालॉग में कन्वर्ट करेगी और उसके बाद में इसको एम्पलीफाई भी करेगी, और एम्पलीफाई करके स्पीकर आउट पॉजिटिव, स्पीकर आउट निगेटिव, ये दोनों लाइनों से रिंगर के ऊपर भेज देगी, और इसमें 2 लाइनें सेंसिंग की है। ठीक है, तो ये सेंसिंग लाइन को भी आपको चेक करना है, ये ओपन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, स्पीकर आउट पॉजिटिव यहां से निकला, यहाँ पे आ गया। ठीक है, वी सेंस पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, पॉजिटिव की ये सेंसिंग लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा GR चेक कर सकते हो, GR आपने चेक कर लिया, अगर यहाँ पे GR आ गया तो आपका ओके है। ठीक है, नहीं तो फिर आप यहां से ये रजिस्टर जो है, ठीक है, ये रजिस्टर से आप इसकी जो पॉजिटिव वाली सेंसिंग है यहाँ पे, यहां से और यहां तक आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बीप आ गया तो आपका सेंसिंग वाली लाइन ओके है। तो सेंसिंग लाइन भी अगर आपका कट गया तो आपका रिंगर जो है वो वर्क नहीं करेगा। समझ में आया। स्पीकर रिंगर माइक को समझ के रिपेयर कर पाओगे। यस सर। अगर आप लोगों को अभी तक नॉलेज नहीं रहा होगा तो आप एक तो हार्डवेयर सोल्यूशन का, ठीक है, हेल्प लेते रहेंगे, नहीं तो यूट्यूब वीडियो का, और उसमें जो चीजें बताई है उसके हिसाब से, लेकिन वहां पे वो लोग एक्सप्लेन ये सब चीजें नहीं करेंगे, वहां पे वो सीधा आपको रिपेयर करके दिखा देंगे, ये लो हो गया काम, है ना। लाइनों को कहां से प्रॉब्लम आएगा वो एक्सप्लेन करते हैं क्या यूट्यूब में। नहीं नहीं सर। ठीक है, वो क्या करेंगे, सीधा आपका यहाँ पे समझो प्रॉब्लम आया है, और मैक्सिमम जो वीडियो रहते हैं ना जो बनाते हैं, कम ही है उसमें, लगभग मैं बोल रहा हूँ ना कि 80% वीडियो ऐसे रहेंगे जो खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और खुद सॉल्व कर देते हैं। स्पीकर पे GL लेना वही, हाँ, स्पीकर पे GL हो ये वो दिखाता ना। नहीं वो जो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन जो करते हैं ना, वो खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खुद सॉल्व करते हैं। हाँ अच्छा। वो भी और फॉल्ट फाइंड करके रखते हैं पहले ही। वही चीजें है ना, वो बाकी ट्रेसिंग भी पहले से करके रखते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह से सही है, अगर आप फॉल्ट फाइंड करके रखे हो तो पूरी लाइनों को एक्सप्लेन नहीं करते वो लोग, इतनी सारी जो लाइनें हैं आपकी, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से है कहाँ से नहीं है। हाँ, सबसे पहले अगर आपका सीपीयू से डेटा आएगा ही नहीं, आपका इनपुट वोल्टेज ओके है, हाँ सब कुछ ओके है, लेकिन अगर सीपीयू से डेटा ही नहीं आ रहा तो क्या करोगे, रिंगर काम करेगा। नहीं सर। ठीक है, रिसेट लाइन भी आपकी ओके नहीं रहेगी तो भी आपका रिंगर काम नहीं करेगा। हाँ, इंटरप्ट लाइन जो है, ठीक है, इंटरप्ट लाइन अगर इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपका रिंगर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें समझ में आया, इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को। देखो सीधा सा है, नहीं हाँ, हर एक आईसी जितना भी हम लोगों ने अभी तक देखा है
उसको सबसे पहले इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी कंट्रोलिंग लाइन ओके होनी चाहिए, बदले में वो आउटपुट दे देगा। बस इतना, यही यही थियरी हर एक सेक्शन का है। कोई भी सेक्शन आप देख लो, इनपुट, कंट्रोलिंग, बदले में आउटपुट। और हमें क्या चाहिए, किसी भी सेक्शन को वर्क करने के लिए हमें रिंगर हमारा बजे, उसके लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और वोल्टेज चाहिए। रिंगर हमारा बजेगा, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए और वोल्टेज चाहिए। आपके पास अगर कोई मोबाइल आता है दूसरा, ठीक है, मतलब आपके पास कोई एक मोबाइल आया जो जिसके अंदर रिंगर नहीं बज रहा है, रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। अब दूसरे मोबाइल का जो आउटपुट है, किसी दूसरे मोबाइल का जो आउटपुट है, यहां से स्पीकर पॉजिटिव ले लो, स्पीकर नेगेटिव ले लो और एक ग्राउंड की लाइन ले लो, इसी से, इसी की एक ग्राउंड लाइन ले लो। इसका ग्राउंड का जंपर वो मोबाइल की ग्राउंड पे मार दो और इसका पॉजिटिव और निगेटिव पे मार दो, आपका दूसरे मोबाइल में रिंगर बजना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो जरूरत थी रिंगर को वो मिल गया, ठीक है। जैसे हमने डिस्प्ले सेक्शन में देखा था कि हमारा डिस्प्ले में अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है या लाइट नहीं आ रहा, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो ग्राफिक्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, VSN BSP, रिसेट, VIO, है ना, MIPI की लाइन है। लेकिन MIPI ये रिक्वायरमेंट डिस्प्ले को है, आप कहीं से भी दे दो, आपका डिस्प्ले के ऊपर लाइट आ जाएगा, ग्राफिक्स आ जाएगा। अब वो आने के लिए कहां से आ रहा है, ठीक है, किस आईसी से आ रहा है, सीपीयू से आ रहा है। तो सीपीयू से आउट हो रहा है, तो आउट के लिए सीपीयू की कुछ रिक्वायरमेंट होगी। VSN BSP आ रहा है, तो VSN BSP किसी आईसी से आ रहा है, तो वो आईसी वो VSN BSP आउट करे, उसके लिए उस आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो कोडक सेक्शन है, उसको कोडक सेक्शन से हमें क्या चाहिए, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। पावर एम्पलीफायर से हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा पावर एम्पलीफायर से। अब ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आउट कब करेगा, जब उसको वोल्टेज मिल जाएगा, उसकी कंट्रोलिंग लाइनें ओके होंगी, कंट्रोलिंग लाइनों से ही हमारा जो डेटा है म्यूजिक का वो आएगा। ये दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बदले में ये आपका पावर एम्पलीफायर डेटा भेज देगा रिंगर के ऊपर, आपका रिंगर बजना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। मतलब सर नॉर्मल वाला जो एनालॉग वाला है वो सिर्फ एम्पलीफाई का काम करेगा, तो ये डिजिटल वाला है वो एनालॉग डिजिटल से एनालॉग करेगा और एम्पलीफाई दोनों करेगा ना। बराबर, हाँ, सही है। क्योंकि आपका जो रिंगर है ना, रिंगर, स्पीकर, माइक, ये एनालॉग की भाषा समझता है, डिजिटल की भाषा नहीं समझता ये, ठीक है। और जो आपका सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो डिजिटल की भाषा समझता है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? यस सर। अभी कौन सा देखना है बताओ, सैमसंग का दिखा दो। मैंने वो तो कैपेसिटी का देखा था, बोला था ना मैंने सर, OS20FE ऐसा है। कौन सा? कैपेसिटर वाला वो, टीए कैपेसिटर, हाँ हाँ, OS20FE मॉडल है वो, OS20FE ऐसा। क्या प्रॉब्लम था उसमें? वही तो कैपेसिटर भेज नहीं था आपको, ग्रुप पे आया था वो, हाँ 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 हाँ, प्लस माइनस वाला, हाँ हाँ। ओके। सैमसंग का OS20FE। S20 FE लेटेस्ट वाला है जो, वो गया। हम्म। मॉडल देखना पड़ेगा कंपनी का कौन सा है। ठीक है, चलो उसको हम लोग देख लेंगे आगे। हम्म। पोलराइज कैपेसिटर उसमें डाल दिया है, हम्म। ठीक है। अभी इसमें हम लोग एक थोड़ा सा लेटेस्ट वाला देख लेते हैं, जिसमें आपका कोडक भी अलग है और पावर एम्पलीफायर भी अलग है। K20 का है, K20 में अलग है। अगर अभी तक आप समझ गए, ठीक है, जो चीज अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना, अगर आप समझ गए तो यहाँ पे रिप्लाई करो। ठीक है।
ठीक है, सबसे पहले हमें उसको कोडक का सेक्शन ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, B2B पे। ठीक है, क्योंकि B2B पे हमारा माइक का जो लाइन है वो कनेक्ट होता है। डिस्प्ले का आ गया क्या? यहाँ पे आ गया sir। ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर देखो, प्रोडक्ट मेन पॉजिटिव, प्रोडक्ट मेन माइनस, प्रोडक्ट मेन ग्राउंड, इसमें 3 लाइनें हैं। देखो कोई कोई ऐसा भी माइक देखने को मिलेगा ना, जिसमें आपका माइक पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपका GR आएगा, एक एक होगा NC और एक होगा आपका ग्राउंड। NC होगा वहां पे आपका सीरीज में कैपेसिटर यूज किया हुआ रहता है। ठीक है, और कोई कोई ऐसे आपको माइक देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपका 3 3 लाइनों पे आपको GR देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग अलग सर्किट भी आएंगे। यहाँ पे देखो माइक बाइसिंग की है ये। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कोडक के अंदर, क्योंकि हमारा सबसे पहले स्पीकर माइक का जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो कोडक के अंदर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर दिया है, U5800। इसके आगे कुछ है 1 2 3 नहीं है, मतलब ये एक सिंगल IC है। ठीक है, ये एक सिंगल IC है, इसके अंदर आपका कोडक का सेक्शन है। ठीक है, WCD9375। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए। अब ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, कितने वोल्टेजेस है, टोटल 4 वोल्टेजेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये स्विचिंग के लिए, ये लाइन यहाँ पे स्विचिंग कर रही है, इस लाइन पे स्विचिंग कराया गया है। ठीक है, तो ये 4 वोल्टेजेस हो गए आप पे, और ये आपका ईयरफोन का, सॉरी, ईयर स्पीकर का आउटपुट हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये आपका इनपुट वोल्टेज, उसके बाद में देखो यहाँ पे ये आपका CDC मेन पॉजिटिव प्रोडक्ट का, ये माइक की लाइनें हैं। ठीक है, ये सब टोटल माइक की लाइनें हैं। इतना कंफर्म है ना, क्लियर है सब, ये क्लियर है सबका। यस। माइक मैंने 2 3, कितना, 2 3 या कितने में बताया मेरे को याद भी नहीं है, बहुत सारे स्कीमेटिक में आपको दिखा दिया मैंने माइक का सेक्शन। ये देखो, ये कंट्रोलिंग की लाइन है। ठीक है, ये आपका हेडफोन का है। यहाँ पे देखो एक LDO हाई लिखा हुआ है, ये कैपेसिटर आपका 100 नैनो फैराड है। ठीक है, 6.3 वोल्टेज का, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से माइक के लिए वोल्टेज आउट हुआ है, ये माइक की फ्रीक्वेंसी की इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज मिल गया, कंट्रोलिंग लाइन ओके रही, उसके बाद ये आउटपुट देगा। ठीक है, यहां से आउटपुट निकालेगा। इसमें देखो आपका पावर एम्पलीफायर नहीं है, रिंगर के लिए यहाँ से आउटपुट नहीं दिया गया है, ये स्विचिंग करके इसी IC के अंदर यहाँ पे इन हुआ रहा है। देखो ये जो लाइन है ना, PA, वोल्टेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम्म, ठीक है, इसी IC के अंदर इन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सेक्शन है, कोडक का, इसके अंदर क्या क्या है, स्पीकर है, माइक है, ईयरफोन है। समझ में आ गया।
कोई बोल नहीं रहा है। इस पे हेडफोन है, स्पीकर और माइक है। हाँ ठीक है। सभी इनपुट में जाएगा ना, वोल्टेज कोडेक की इंक्लूडिंग हर जगह पे करेगा ना। क्या बोले? कोडेक तो हर जगह जाएगा ना, क्योंकि कोडिंग हर जगह देगा। नहीं नहीं समझा, नहीं, फिर से पूछिए कैसे मतलब। माइक और इन सब में जाएगा ना, कोडेक तो सब जगह जाएगा। देखो कोडक का जो काम होता है ना, वो कोडिंग का होता है, ठीक है। डिजिटल को एनालॉग में करेगा, एनालॉग को डिजिटल में हाँ करेगा। पर अभी सर वो माइक वगैरह सभी में जाएगा ना, मैं ये बोल कोडक क्या माइक में सब जाएगा? लाइन, इनकी लाइन सभी में जाएगी ना, मैं ये बोल। देखो ये कोडक आईसी जो है ना, कोडक हेडफोन आईसी से माइक सभी में। कनेक्टेड होती है। आपका माइक कनेक्टेड होता है, ठीक हाँ है। वही तो बोल रहा हूँ सर। हाँ, और ये जो कोडक आईसी है ना, ये आपके माइक को वोल्टेज देगी, और उसके बाद जब आप माइक में कुछ बोलोगे, तो माइक, आपने वीडियो अगर शायद नहीं देखा होगा तो देख लेना वापस एक बार रिपीट। तो माइक में जो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा, वो फ्रीक्वेंसी माइक से होते हुए एक इलेक्ट्रिकल वेव में वेव बनेगी, और फिर वो इलेक्ट्रिकल वेव आएगी आपका कोडक के अंदर। फिर कोडक उसको क्या करेगा, उसको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और फिर ये कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। पीएम है ना, हाँ, पीएम में भेजेगा ना सर। नहीं नहीं, पीए में नहीं भेजेगा, इसको सीपीयू में भेजेगा। ओके। अब वीडियो देखो पूरा, तो उसका मैंने पूरा स्टेप बताया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है। हर एक आईसी का जो वर्किंग है ना, टोटल बताया आपका। पावर एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ उसको, जो नेटवर्क सेक्शन का पावर एम्पलीफायर है, ऑडियो का पावर एम्पलीफायर अलग हो गया, और नेटवर्क सेक्शन का पावर एम्पलीफायर अलग हो गया, ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन का जो पावर एम्पलीफायर है, वो खाली उसके एम्पलीफाई को बढ़ाएगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके अंदर अपना वोल्टेज देके उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, ताकि वो आगे आपका जो टावर है वहां तक आपकी फ्रीक्वेंसी पहुंच जाए। नहीं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर वीक होगी तो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। यस सर। देखो अगर आप अच्छा। क्लास स्किप करते हो, एक क्लास स्किप कर दिया ना, बीच का बहुत सारा सिस्टम जो है ना, वो खराब हो जाता है। बीच का सिस्टम ही, आपका रास्ता ही उधर बिगड़ जाता है, हाँ सर। ठीक है। आप एक बार उसको देखना, दो बार तीन बार रिपीट करके देखना, अच्छे से समझना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखते रहना, और एक बार अगर समझ गए तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने सब चीजें बताया, आपका माइक, पावर एम्पलीफायर कैसे काम करता है, ऑडियो एम्पलीफायर क्या काम करेगा, ठीक है, कोडक आईसी क्या काम करेगी, सीपीयू में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, सब टोटली मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, ठीक है। अब इसके आगे ये हमारा हो गया कोडक का सेक्शन। कोडक में क्या क्या है आपका, एयर स्पीकर, ठीक है, हेडफोन और माइक, ठीक है। अगर आपका तीनों एक साथ में बंद होता है, आपका तीनों एक साथ में बंद होता है, तो आपको इनपुट वोल्टेज चेक करना है, और फिर सीपीयू और कोडक से जो कनेक्टेड लाइनें हैं उसको चेक करना है, उसमें प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। माइक कैसे चेक करना है आपको, माइक में प्रॉब्लम है या इसी में, वो भी चीजें मैंने बताया है पिछली वीडियो जो थी, अपना जो क्लास ग्राउंड हुआ के था ना। साथ कट करने का वो। हाँ वो सब, वो चीजें बताया हम्म, मैंने सब पूरा, हम्म, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तो हम लोग दूसरा वाला जो ये कोडक सेक्शन हो गया, अभी हम पावर एम्पलीफायर को देख लेते हैं। पावर एम्पलीफायर हमारा सीपीयू के पास में है, शायद ये होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा पावर एम्पलीफायर है, ठीक है। अब सेम कोडक है, अपना कोडक काम करेगा, पावर एम्पलीफायर। इसको आपका जो सिग्नल है उसको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज देखो, वोल्टेज मिलना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे आपको चेक करना है, उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग लाइन है, यहाँ पे देखो, ठीक है।
ये आपकी कंट्रोलिंग लाइनें हैं। ठीक है, उसके बाद में बदले में ये आउटपुट निकालेगा यहाँ से। इसमें देखो कुछ फ्लाई कैपेसिटर अगर है तो उसको भी चेक करना है, पैरेलल में लगा कैपेसिटर कोई भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखो, कंट्रोलिंग लाइन पे कितना वोल्टेज आएगा, किस किस लाइन पे? देखो सब पे तो मैंने वोल्टेज नहीं चेक किया है, लेकिन I2C का तो ठीक फिक्स है वहां पे। ठीक है, 1.8 आएगा, पुल अप दिया रहता है वहां पे। इंटरप्ट पे 1.8 आएगा, रिसेट पे 1.8 आएगा। बाकी ये जो लाइनें हैं इसमें मैंने चेक नहीं किया है। जी, ठीक है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे मायने नहीं रखता आपका, अगर ये लाइन ओके है तो वोल्टेज आना ही आना है। ठीक है, इस पे अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी तो अगर आपका लाइन ओके है, यहाँ पे मोस्टली जीआर ही चेक करता है, और कोई जीआर ओके है तो फिर ओके। मीपी लाइन पे हम लोग कहाँ वोल्टेज चेक करते हैं क्या? जीआर ही चेक करते हैं ना खाली। ठीक है, तो यहाँ से आपका इनपुट वोल्टेज मिल गया, कंट्रोलिंग लाइनें ओके हो गई। बदले में फिर ये आउटपुट यहाँ से देगा, कहां से देगा? यहाँ से देखो, आउट पॉजिटिव, आउट नेगेटिव, और दो इसकी सेंसिंग लाइनें हैं, बस इतना ही है। अब अगर आपके पास K20 Pro आता है, सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हो ना अगर आप टेस्टेड वाले, उसमें आपका K20 Pro आ गया, बाजू में है आपका हीट हीट लग जाता है, आपका बंद हो गया। क्या बंद हुआ? रिंगर बंद हुआ, स्पीकर माइक चालू है। अब कौन सी आईसी आपको रिपेयर करना है, आप कर लोगे ना उसको समझ के, मुझे वहां पे नहीं जाना, इधर ही करना है। ठीक है, क्योंकि बाजू बाजू में दोनों आईसी है। अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाओगे तो हो सकता है दोनों को कंबाइन कर दे। K20 है ना, हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाओ, आपका इसमें ईयर स्पीकर माइक सब दिया रहेगा शायद। हाँ, एक साइड में दे देना, एक साइड में दे ऊपर देना। इधर, हाँ, नीचे नीचे, दो माइक नीचे, हाँ। स्पीकर, देखो ये आईसी से भी कुछ ना कुछ ज्वाइंट किया हुआ है। आप कैसे किसको करोगे बताओ? ठीक है, ये आपका रिंगर वाला है, रिंगर आईसी है, कोडक है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे ऑडियो का सेक्शन सबका क्लियर हो गया? किसी का कुछ सवाल है? माइक, स्पीकर, रिंगर, हेडफोन हम लोग कल नहीं सर। देखेंगे। ठीक है, हेडफोन में भी ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक रेफरेंस का लाइन होता है, एक डिटेक्ट की लाइन होती है। ठीक है, एक डिटेक्शन की लाइन होती है उसमें, और कुछ वोल्टेजेस का होगा, एक एक वोल्टेज की लाइन होगी। दो तरह के हमारे हेडफोन होते हैं, एक लॉजिक लो वाला और एक लॉजिक हाई वाला। ठीक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। इसमें किसी का कुछ सवाल है? नहीं सर। सबका क्लियर हो गया ना? हाँ जगदीश भाई वीडियो देख लेना आप। लकी, अगर आपने भी वीडियो नहीं देखा ना वो, तो उसको हाँ वापस सर। देख लेना। ठीक है, रिपीट देखो, जितना बार भी समझ में नहीं आता, जितना आप सवाल करो, जितना भी सवाल रहेगा मैं उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, स्किप नहीं करूंगा कोई भी चीज, आप पूछो, जितना डीप आपको घुसना है आप घुसते जाओ, पूछते जाओ, मैं उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड करें हम लोग क्लास? सर। हाँ, और Realme 9 Pro का बैटरी एरर, वो मोबाइल चालू होता है 2 दिन चलता है फिर बैटरी एरर देता है। Realme 9 Pro स्कीमेटिक है उसका? है ना? स्कीमेटिक नहीं है लगता है, हाँ, नहीं है, नहीं है। Realme 9 Pro 5G है क्या? हाँ, हार्डवेयर सोल्यूशन है फिर। मैंने वो I2C लाइन पे देखा, पुलअप वगैरह सब आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है? और सब सब ओके। फिर उसको आप बैटरी चेंज करो, ओरिजिनल बैटरी डालना पड़ेगा, डुप्लीकेट चलेगा हाँ, भी नहीं। ओरिजिनल है अभी उसमें। मैं अभी एक बार वो उसका क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ मोबाइल पूरा, ऐसा लग दो रहा है। मिनट हाँ, आपका चार्जर का कहाँ है इधर? ये चार्जर डेटा। इधर है।
I2C आसान है उल्टा। हाँ, I2C की जो हाँ वो, हाँ आसान है। ये है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, आईडी, GR चेक करना है और फिर वोल्टेज चेक कर लेना है। ठीक है, सीधा सीधा, आईडी उसमें थर्मल बाकी से, बीच में हाँ। कंपोनेंट है ही नहीं। हम्म ठीक है, इसमें कुछ और कंपोनेंट है ही नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करो, इधर जंपर कर लो दोनों पे। ठीक है, हम्म इधर दोनों पे जंपर करके आप वोल्टेज चेक कर लो इधर I2C पे, हम्म बैटरी लगाने के बाद में। अगर वोल्टेज हम्म आ रहा है, ठीक है, GR आ रही है, वोल्टेज भी आ रहा है, फिर आपका प्रॉब्लम हम्म 100% बैटरी से ही निकलेगा। हम्म। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी होता है प्रॉब्लम। हाँ, मैं एक बार विरेज करके देखता हूँ पहले, हाँ, बाद में देखता हूँ। सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो आप। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम तो निकलते हैं ना सॉफ्टवेयर से, आदमी सोच भी नहीं सकता है। हम्म थर्मल का कोई सोचता है क्या? बहुत कम लोग, हम्म मेरे को लगता ही नहीं किसी ने यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डाला रहेगा कि थर्मल हम्म का जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर से होता है। किसी ने नहीं डाला रहेगा, जबकि हम्म। सॉफ्टवेयर से होता है थर्मल का प्रॉब्लम, सॉल्व होता है। मैं लॉजिक आई है टू सी उसमें। वगैरह मैं आई टू सी वगैरह चेक करने के बाद ही आपको पूछा था हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है, फिर तो हाँ, उसको एक बार इसलिए। रिसेट करना है तो रिसेट कर लो। ठीक है, हम्म रिसेट हम्म करने से मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व। हम्म नहीं हुआ तो आपको ओरिजिनल बैटरी डालनी है उसके अंदर, डुप्लीकेट नहीं चले, हम्म मार्केट वाला आपका बैटरी नहीं चलेगा। हम्म। क्योंकि I2C है उसका ना किस इसके अंदर, उसकी सर्किट तो ये उसका लोग क्या तोड़ना किया था पड़ेगा। किसी ने क्या किया था, मतलब वो फ्यूज नहीं निकालते उसका अंदर का, वो निकल के जंपर कर दिया उसको। बैटरी के अंदर। हाँ, हम्म क्योंकि वो चालू हो रहा था ना, हम्म। हाँ, इसलिए उसने कर दिया था, तो उससे हुआ नहीं वो। तो उससे कैसे हो? दुकानदार के पास से आया था वो। अगर बैटरी का एरर है तो फिर हाँ, रिस्टार्ट होता क्या तो समझ में आता है। क्या हो रहा था मालूम है सर, हम्म अभी वो 50 पे स्टक रहता है, वो कितना 50 पे रखता है बैटरी हेल्थ, बैटरी दिखाता है परसेंटेज,